इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज वोटर्स को जय हिंद। जी हां, आज का यह वीडियो हमने भारत के वोटर्स के लिए बनाया है। भारत में ट्रेनिंग की जरूरत सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों को नहीं है, बल्कि भारत के अंदर वोटर्स को भी ट्रेन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ट्रेनिंग सिर्फ वोट देने की प्रक्रिया में नहीं कि कैसे बटन दबाना है, कौन सा बटन दबाना है, वोटर लिस्ट कहां है, आपका केंद्र कहां है, बल्कि वोट कैसे सोच समझकर दिया जाए। आज का हमारा विषय है भारत में तर्क आधारित राजनीति में भारी कमी आई है। सब कुछ इमोशंस पर आधारित हो चुका है। सबसे पहले आप देखिए कि भारत के अंदर जो वोटिंग हो रही है या जो मत दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है धर्म और जाति को देखकर कि आपका कैंडिडेट आपके धर्म का है, आपकी जाति का है या नहीं। इसके बेसिस पर वोटिंग हो रही है। और यही नहीं, ये सब देखते हुए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह भी हर जगह से एक खास धर्म के प्रत्याशी को खड़ा कर रही हैं, एक खास जाति के प्रत्याशी को खड़ा कर रही हैं। यहीं से शुरू होता है भावनाओं में बह जाने का खेल। आप देखिए, पार्षद का चुनाव हो रहा है। छोटा सा होता है पार्षद, सभासद या ग्राम प्रधान। उसके चुनाव में क्या कैंपेन चल रहा है कि आप प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करिए, आप मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करिए। आप पार्षद को वोट नहीं दे रहे हैं, आप विधायक को वोट नहीं दे रहे हैं, आप सांसद को वोट नहीं दे रहे हैं, आप तो अपने देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। अरे भाई, चुनाव हो रहा है पार्षद का, विधायक का, सांसद का। यह हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम थोड़ी है कि आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुन रहे हो। यही है राजनीतिज्ञों का जनता को भावनाओं में बहा देने का खेल, और इससे जनता और वोटर्स को बचना चाहिए। हमारे यहाँ उम्मीदवार की एजुकेशन, उम्मीदवार का एक्सपीरियंस, उम्मीदवार का अनुभव और उसकी जो चारों तरफ उसका जो व्यक्तिगत चरित्र है कि वो जेल गया है, नहीं गया है, क्रिमिनल है, नहीं है, इन सब के कोई मायने ही नहीं रह गए। जो सार्वजनिक रूप से गुंडे हैं, जो सार्वजनिक रूप से क्रिमिनल हैं, वो चुनाव में जीत के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव, पूरी की पूरी राजनीति इमोशंस के आधार पर हो गई है। चुनाव आते हैं, वो आपको भावनाओं में बहा देते हैं। व्हाट्सएप के अंदर आप देखिए, जो भी गलत सही जानकारी आपके पास आ रही है, आप उसे पचा ले रहे हैं। बस उसके अंदर कुछ लच्छेदार बातें होनी चाहिए, उसके अंदर वक्ता थोड़ा प्रभावशाली होना चाहिए, और उसकी एक जबरदस्त एडिटिंग होनी चाहिए। बस इसको आप सच मान ले रहे हैं, और इसी के आधार पर आप मतदान करने चले जा रहे हैं। अरे, अब तो आपको और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि एआई का जमाना आ गया है। इसमें किसी के भी वीडियो के अंदर कुछ भी कहा जा सकता है, और जो वोटर्स हैं उन्हें पता ही नहीं लगेगा, वो तो भावनाओं में बहता चला जाएगा। अच्छा बताइए, कितनी बार आप उम्मीदवार का चुनावी मैनिफेस्टो देखकर उसके ऊपर तर्क वितर्क कर कर, उसका लॉजिकल एनालिसिस कर कर आप वोट देते हैं। आप तो जो बड़े नेताओं के लच्छेदार भाषण हैं, बस उन्हें सुन रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं और वोट डालने जा रहे हैं। यही है भावनाओं में बहा देना। धीरे धीरे लगातार व्हाट्सएप की मैसेजिंग के द्वारा, सोशल मीडिया की मैसेजिंग के द्वारा, अखबारों की मैसेजिंग के द्वारा हर वोटर को उसकी पसंदीदा पार्टी या उसके पसंदीदा नेता ने एक खास विचारधारा के अंदर कैद कर दिया है, उसके अंदर बंद कर दिया है। उसी तरह की कंटिन्यूअस मैसेजिंग हो रही है, वो चाहे हेट लव मैसेजिंग हो, वो चाहे फैक्ट फ्लैश मैसेजिंग हो। लगातार मैसेजिंग करते करते वोटर्स को एक नदी के अंदर, एक विचारधारा के अंदर कैद कर दिया है। बस उसी के अंदर मदमस्त होकर वह उसी में बहे जा रहा है और उसी के हिसाब से वोट दिए जा रहा है। और इस प्रकार जो सही मुद्दे हैं उनके ऊपर पर्दा पड़ चुका है। राजनीति में
वोटर्स ने डेटा को देखना बंद कर दिया है, रिसर्च करनी बंद कर दी है, सिर्फ लच्छेदार बात और खतरनाक वीडियो एडिटिंग को ही सच मान रहे हैं। आप संसद के अंदर देख लीजिए, संसद के अंदर रोज हंगामा हो रहा है, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के लोगों से लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है और आप लड़ाई झगड़े का आनंद ले रहे हैं। लेकिन बैकड्रॉप में वहां रोज बिल पास हो रहे हैं, रोज ऐसे बिल पास होते हैं जो आपकी जिंदगी को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन आप उन बिलों में क्या जा रहा है उसका अध्ययन कभी नहीं करते। नियम बदले जा रहे हैं उसका अध्ययन कभी नहीं करते, सिर्फ लच्छेदार बातों में फंस कर रह जाते हैं। कोई पार्षद, कोई प्रधान, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अपना बजट कहां खर्च कर रहा है? क्या वह जो बजट में पास हुआ है वह चीजें क्या उनको धरातल पर उतारा जा रहा है? चुनाव के अंदर जो बातें हो रही थी, क्या हमारे टैक्स का पैसा उस प्रकार से खर्च किया जा रहा है? इसका विश्लेषण कहां है? कौन कर रहा है इसका विश्लेषण? क्या आप कभी करते हैं इसका विश्लेषण? चुनाव में आने से पहले या चुनाव में जाने के बाद सिर्फ भावनाओं में बह रहे हैं। खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है ये। आप सिर्फ आंखें बंद करके एंटरटेन होना चाहते हो। व्हाट्सएप पे एंटरटेनिंग वीडियोस आने चाहिए, व्हाट्सएप के ऊपर अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, फेसबुक के ऊपर आप रील देख रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, खाए जा रहे हो, लिए जा रहे हो। आप विश्लेषण कहां कर रहे हो? डेटा कहां देख रहे हो? कहां समझ रहे हो कि कहां गड़बड़ हो रही है? कहां ये समझ रहे हो कि कहां चीजें हमारे हित में हैं, कहां चीजें हमारे हित में नहीं है? राजनीति क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है? विश्लेषण, डेटा एनालिसिस बिल्कुल बंद है जी, बिल्कुल बंद है। अब क्या होता है? भावनाओं में बहकर गलत आदमी को चुन लेते हो। अब गलत आदमी को चुन लिया तो 5 साल उसे झेलते रहते हो, फिर सोचते हो अगला चुनाव आएगा, हम इसे बदलेंगे, ये सरकार पलट देंगे, जनप्रतिनिधि को हटा देंगे। लेकिन फिर शुरू होता है वही भावनाओं में उलझाने वाला खेल, और आपको भावनाओं के भंवर में ऐसा फंसा दिया जाता है कि आपका विश्लेषण करने वाला दिमाग एकदम, जब तक आप डेटा एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप साइंटिफिक तर्क वितर्क नहीं करोगे, जब तक आप लॉजिकल डिस्कशंस नहीं करोगे, तब तक आपके साथ यही धोखा होता रहेगा। आप बिना इसके भारत की राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, वोटर्स को, राजनेताओं को नहीं, वोटर्स को अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश की तरक्की करनी है, तो उन्हें इस भावनाओं के भंवर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपना दिमाग लगाकर लॉजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। भावनाओं पर नहीं, तर्क आधारित राजनीति, तर्क आधारित वोट, मैनिफेस्टो आधारित राजनीति, मैनिफेस्टो आधारित वोट, जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत की राजनीति में कोई सुधार नहीं आने वाला। चुनाव आयोग कह रहा है वोट डालने जाइए, ज्यादा वोट डालने जाइए, 100% वोटिंग जाइए। लेकिन ये बात तो ठीक है कि डेमोक्रेसी में वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा वोटिंग होने से डेमोक्रेसी को कोई फायदा नहीं है। डेमोक्रेसी को फायदा है जब वोटिंग की क्वालिटी सुधर जाए। किसे वोट देना चाहिए, किस प्रकार से नेताओं का अध्ययन चाहिए, किस प्रकार से हम नेताओं का जो वो चुनाव के अंदर अपना पर्चा भरते हैं उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो अपने जो उम्मीदवार हैं उनका जो पर्चा भरा जाता है उसे डाउनलोड करके पढ़ते हैं? बताइए कितनी बार पढ़ा है आपने? ज्यादा वोट डालने से डेमोक्रेसी कभी मजबूत नहीं होगी। अच्छी तरह से सोच समझकर तर्क आधारित, मुद्दा आधारित वोट डालने से डेमोक्रेसी भारत की मजबूत होगी। डेटा एनालिसिस करना सीखिए, रिसर्च करना सीखिए, नहीं तो आने वाली जो पुस्तें हैं
वो हमें गाली देंगी कि किस तरह के लोग थे हमारे बड़े जिन्होंने राजनीति की इस पूरी दशा को ही बदल दिया। जिस दिन वोट डाला जा रहा होता है उस दिन क्या कहते हैं? देवतुल्य वोटर्स, देवतुल्य मतदाता। और उसके अगले दिन क्या होता है? टैक्स रूपी खून पिया जाता है आपका। हर जगह टैक्स वसूला जाता है आपसे। वोट डालने के बाद विधायक तक, सांसद तक, मंत्री तक आपकी पहुंच खत्म। चुनाव से पहले आपके दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, वोट दीजिए वोट दीजिए, लेकिन उसके बाद गायब हैं। जब तक आप भेड़ चाल में वोट देते रहोगे, याद रख लो, जब तक आप भेड़ चाल में वोट देते रहोगे आपकी हैसियत भेड़ बकरी जैसी ही रहेगी। भारत की राजनीति को वैज्ञानिक तर्क वितर्क, लॉजिकल एनालिसिस की जरूरत है। और यह कौन कर सकता है? सिर्फ आप कर सकते हैं, सिर्फ वोटर्स कर सकते हैं। नेता हमेशा राजनीति को भावनाओं में बहाना चाहेंगे क्योंकि यह उनके हित में है, लेकिन वोटर्स को वापस आना है, लॉजिकल एनालिसिस करना है, डेटा देखना है, तर्क वितर्क करना है, और इससे भारत की डेमोक्रेसी होगी मजबूत। तो ये था आज का हमारा वोटर्स की ट्रेनिंग के लिए वीडियो। हम ऐसे वीडियोस बार बार लाते रहेंगे क्योंकि जागरूक सिर्फ नेताओं को नहीं करना, वोटर्स को भी करना है। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश शर्मा। जय हिंद।